अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ी विद यू। दोस्तों, बहुत सालों से मेरे जहन में हमेशा एक सवाल था जिसका जवाब ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सही जवाब मैं हासिल नहीं कर पाता था। और वो जवाब ये था कि यार, एक अच्छी ज़िंदगी होती क्या है? कौन सी ऐसी खासियतें हैं या कौन सी ऐसी सहूलतें हैं इंसान की ज़िंदगी में अगर हो तो वो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। इसके लिए जब मैं समझ लें कि लिबरल लोगों से मिला तो उन्होंने बिल्कुल ही एक तरफ के जवाब दिए। जब मैं रिलीजियस लोगों से मिला तो उन्होंने बिल्कुल ही एक तरफ के जवाब दिए। लेकिन कोई समझ लें कि मियाना रवि के साथ कोई मुझे दरमियाना रास्ता नहीं दिख पा रहा था, या समझ लें कि जवाब नहीं मिलता था। लेकिन ज़िंदगी के तजुर्बे के साथ जब हर किस्म के शख्स के साथ मुलाकात हुई और यही सवाल मैंने उन सब के सामने रखा, तो उनसे जो भी बातें जमा हुई और मेरा अपना तजुर्बा था, उससे मैंने फिर इस जवाब को समझ लें कि कुछ क्वालिटीज़ में, या ये समझ लें कि कुछ ऐसी ट्रेड्स थी जो मैं समझता हूँ कि अगर ज़िंदगी में हो तो इंसान की ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी कहलाती है। अच्छा, अब जब इसको तलाश किया तो मैंने ये देखा कि जो ज़िंदगी का समझ लें कि एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ होती है ना, वो ये नहीं होता कि आपके अकाउंट में $1,000,000 हो, या एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ ये भी नहीं होती कि आपके पास मर्सिडीज़ हो, या एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ ये भी नहीं होता कि कोई पे चेक हो आपके पास बहुत बड़ा। बल्कि एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ होती यही है कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ। अच्छा, अब मैंने इसको देखा तो इसके 5 बड़े हेड्स मुझे दिखे। एक था हेल्थ, एक है इकोनॉमिक्स, एक है रिलेशनशिप, एक है रिक्रिएशन और एक है स्पिरिचुअलिटी। अब इन 5 बड़े हेड्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, लोगों से मशवरा करने के बाद, समझने के बाद मैं समझाऊं कि 6 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इंसान की ज़िंदगी में वो हो तो वो कह सकता है कि मैं आई एम लिविंग अ गुड लाइफ। अब उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ मैं समझता हूँ वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इसको कहते हैं दोस्तों। देखें, इंसान जब तक अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा ना, तो उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी जिससे वो ये कहे कि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, हम इस दुनिया में कोई रेस्ट करने के लिए नहीं आए। सिर्फ रेस्ट लाजमी करना है, लेकिन इतना रेस्ट करना है कि दोबारा हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ पैदा हो जाए कि हम फिर जो है वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाए। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी में प्रोड्यूस करते हैं ना कुछ दूसरों के लिए या अपनी लिए, अपनी लाइफ के लिए, दूसरों की लाइफ के लिए, मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, उनके अंदर समझ लें कि एक ऐसी खुशी और हैप्पीनेस पाई जाती है जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी खासियत है वो है अच्छे दोस्तों का होना, गुड फ्रेंड्स। जो इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है ना, उसके पास यकीनन अच्छे दोस्त मौजूद होते हैं। अच्छे दोस्तों से एक इतनी ज़बरदस्त सपोर्ट होती है ना, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है कि वो आपकी तमाम बुराइयों को जानता है, उसके बावजूद वो आपसे मोहब्बत रखता है और आपका साथ देता है। इसको यूँ कह सकते हैं कि ये वो शख्स होगा जिसको आप कहेंगे कि ही विल कम एंड गेट मी। यानी कि आप किसी भी मुसीबत में फंस जाएं, कोई भी मुश्किल हो जाए, आपको ये होगा कि यार, अगर मैंने अपने इस दोस्त को फ़ोन करना है ना, तो बस ये आएगा और मुझे इस मुसीबत से निकाल लेगा और मुझे आके बचा लेगा, या नहीं बचाएगा तो कम से कम मेरे पास आ जाएगा और मेरा पूरा साथ देगा। वो होते हैं रियल फ्रेंड्स। अब हमारी ज़िंदगी में कैजुअल फ्रेंड्स भी होते हैं, जैसे आजकल तो फेसबुक फ्रेंड्स हो गए। तो वो क्या है कि दोस्ती तो होगी आपकी उनसे, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं होगी कि वो बस आएगा, ही विल कम एंड गेट मी, वो वाली चीज़ नहीं होगी। तो आपको ज़िंदगी में दोनों फ्रेंड्स होने चाहिए, कैजुअल फ्रेंड्स भी होने चाहिए और रियल फ्रेंड्स भी होने चाहिए। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है अच्छी ज़िंदगी के लिए। इसके बाद जो मैं आपको क्वालिटी बताने वाला हूँ वो है कल्चर। मैंने देखा है कि जो लोग अपने ख़ानदान के और अपनी फैमिली के या अपने मुआशरे के कल्चर्स को ज़िंदा रखते हैं ना अपने अंदर, यानी कि उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो ड्रेसिंग हो, या सेरेमनीज़ हो, या ट्रेडिशंस हो, तो वो लोग भी बड़े खुश नज़र आते हैं और उनके आसपास के लोग, उनकी फैमिली के लोग भी उनके साथ खुश होते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपने कल्चर के साथ चल रहे हैं या नहीं। आपने देखा होगा जो लोग अगर इस सेम कल्चर में अगर शादियाँ भी होती हैं तो वहाँ
मामलात कम ख़राब होते हैं बनिस्बत के दूसरे अगर बिल्कुल डिफरेंट कल्चर्स में शादियाँ हो जाएँ तो। उसकी वजह भी यही होती है कि क्योंकि आप अपने कल्चर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं और आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कंफर्ट लेवल होता है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, समझ लें कि डोंट मिस एनीथिंग। देखिए, मेरे वालिदैन ने भी मुझे हमेशा ही सिखाया कि बेटा जब भी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आए, ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ जिसमें तुम किसी दूसरे की मदद कर सको या उससे दूसरे को फ़ायदा हो सके, उन चीज़ों को कभी मिस नहीं करना। जो इंसान चीज़ों को मिस कर देता है ना अपनी ज़िंदगी में, अपनी लेज़ीनेस की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, या फिर कुछ भी कह ले, तो वो शख्स जो है ना वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा होता। इसको आप ये कह लें कि अगर आपको वाइटल लाइफ जीनी है तो उसके लिए मैं बल्कि यूँ कहूँगा कि इफ़ यू वांट टू लिव वेल सो यू हैव टू अर्न वेल। और ये कैसे होगा? इफ़ यू विल लिव वेल यू विल अर्न वेल। यानी कि अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप अच्छा कमाएंगे भी, और जब आप अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप समझ लें कि इट विल शो ऑन योर फेस, आपके चेहरे से लग जाएगा। इट विल शो इन द टेक्सचर ऑफ योर वॉइस कि यार ये शख्स खुश है, इसकी ज़िंदगी अच्छी है। तो ये वही शख्स होता है जो चीज़ों को मिस नहीं करता, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करता है। और ख़ास तौर पे ऐसे मौके, यार रास्ते से भी जा रहे हो, कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जिससे नुकसान हो सकता है, अगर उसको हटा दोगे ना, इस अपॉर्चुनिटी को भी गेन कर लोगे तो उससे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, सदका जारिया हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो चीज़ों को मिस नहीं करते, अवेल करते, उनकी ज़िंदगी अच्छी होती है। अब इसके आगे जो मैं आपको बात करने वाला हूँ वो है बड़ी इम्पोर्टेंट, वो है आपकी फैमिली और आपका इनर सर्कल। यार फैमिली वो होती है कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे ना, वो आप पे इन्वेस्ट करेंगे। आप उन्हें इंस्पायर करोगे, वो आपको इंस्पायर करेंगे। अगर आप उनकी टेक केयर करोगे, वो आपकी टेक केयर करेंगे। दुनिया में कोई भी ग्रेटर वैल्यू नहीं है लव से ज़्यादा। अगर आप अपने इनर सर्कल, अपनी फैमिली के साथ मोहब्बत रखोगे, और यार देखो, आप जितना भी काम करते हो ना और जो कुछ भी कर रहे हो, आपने ये सोचना है उसका पर्पस है क्या, और उस पर्पस के मुताबिक अगर आपको उसके फ्रूट्स, उसके रिवॉर्ड्स और जो आपकी डिज़ायर है वो नहीं मिल पा रही तो फ़ायदा क्या है। तो फ्रेंड्स और इनर सर्कल के साथ जिनके रिलेशनशिप अपने अच्छे होते हैं, और फैमिली के साथ जो बहुत उनका समझ लें कि वो इफ़ेक्ट भी करेगा आपकी पर्सनल लाइफ पे भी और आपकी बिज़नेस लाइफ पे भी। जो शख्स घर में लड़ता है या फिर उसके माहौल अच्छा नहीं होता तो फिर वो अपने काम पे भी उसी तरीके से रहता है, और जो शख्स अपने काम पर सही नहीं होता फिर वो घर में भी उसी तरीके से रहता है। तो जब आप एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे तो आप अपने बिज़नेस पर भी अच्छे होंगे और आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छे होंगे। अब जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने सबसे आखिर में रखा था, वो है स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, अगर आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नहीं है ना तो बाकी सारे पॉइंट्स बेकार हैं। जिस शख्स का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ होता है ना, जो अल्लाह के ज़िक्र में वक्त गुजारता है, जो नमाज़ें कायम करता है, रोज़े रखता है और अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह को पुकारता है और अल्लाह से दुआ करता है, और वो तमाम कामों से बचता है जिसके लिए अल्लाह ने बचने के लिए कहा है, हुक्म दिया है। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत, और समझ लें कि खुश अखलाक होना, और उसके अलावा मखलूक की खिदमत करना। ये समझ लें स्पिरिचुअलिटी में कि अगर उसकी टीचिंग्स, उसकी प्रैक्टिस और उसकी जो अपनी पर्सनल इबादत हैं, वो सारी चीज़ें अगर अच्छी हैं तो वो शख्स बहुत सुकून में होता है, चाहे उसके पास कुछ हो, चाहे उसकी ज़िंदगी में कुछ ना हो, लेकिन वो सुकून में होता है क्योंकि उसका राब्ता और उसका ताल्लुक़ अल्लाह से बन चुका होता है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ कि जो मैंने समराइज़ किए थे कि किसी की ज़िंदगी में हो तो वो ये कह सकता है कि आई एम लिविंग अ गुड लाइफ। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी और आप सबको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। तो अगर आज का मैसेज आपको पसंद आया है तो लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।